दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे प्यारे मित्रों। तो पिछले सेशन में हमने जीके जीएस के पार्ट 10 पढ़े थे मेरे प्यारे मित्रों, और आज पढ़ेंगे पार्ट 11। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से, और बेल आइकन की घंटी दबाइए मेरे प्यारे मित्रों, और चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए मेरे प्यारे मित्रों। और जो भाई बहन अभी तक हमारे इस सेशन से नहीं जुड़े हैं वो तुरंत जुड़ जाए मेरे प्यारे मित्रों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम एग्जाम की दृष्टि से लेकर आए हैं मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए आप जो है सेशन से जुड़ जाइए और आने वाले एग्जाम को मेरे प्यारे मित्रों क्रैक कीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक धुआंधार सेशन मेरे प्यारे मित्रों। तो अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे यह हमारा सेशन सभी लोगों तक प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे मित्रों। तो चलिए देर ना करते हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं एक धुआंधार सेशन मेरे प्यारे मित्रों। तो लास्ट तक वीडियो को वॉच करिए मेरे प्यारे मित्रों। चुनिंदा प्रश्नों को हम लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग मेरे प्यारे मित्रों लास्ट तक सेशन को वॉच करिए। चलिए जीके जीएस सामान्य अध्ययन मेरे प्यारे मित्रों, अध्ययन पार्ट है हमारा 11। 10 पार्ट इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं मेरे प्यारे मित्रों। आप जाके सभी सेशन को वॉच करिए, बेहतरीन सेशन हमने लिया है मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे मित्रों। चलिए क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों। हैजा रोग किसके कारण होता है? नोट करिए आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैजा रोग किसके कारण होता है मेरे प्यारे मित्रों? किसके कारण होता है? तो हैजा रोग किसके कारण होता है मेरे प्यारे मित्रों? आप लोग बताइए। हैजा रोग मेरे प्यारे मित्रों ये जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण मेरे प्यारे मित्रों हैजा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। विश्व जल दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? नोट करिए आप लोग। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो नोट करिए आप लोग मेरे प्यारे मित्रों। विश्व जल दिवस मेरे प्यारे मित्रों 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को नोट करिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। और नोट करिए आप लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मेरे प्यारे मित्रों, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग मेरे प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन को। और एक क्वेश्चन आप लोग और नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। तपेदिक रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो नोट करिए तपेदिक रोग मेरे प्यारे मित्रों ये बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है मेरे प्यारे मित्रों? ये होता है बैक्टीरिया के कारण। चलिए मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों को लिए लेके आए हैं मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए लास्ट तक सेशन को वॉच करिए। बेहतरीन सेशन है मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, या फिर
किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग नोट करिए। वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है, नोट करिए। वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है मेरे प्यारे मित्रों, किससे की जाती है, बताइए आप लोग। वायुमंडलीय दाब मेरे प्यारे मित्रों किससे की जाती है, तो वो की जाती है बैरोमीटर से। ये की जाती है मेरे प्यारे मित्रों बैरोमीटर से। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच का है मेरे प्यारे मित्रों, नोट करिए। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच का है मेरे प्यारे मित्रों, राज्यों के बीच का है। तो नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, कावेरी जल विवाद मेरे प्यारे मित्रों पूछ रहा है कि किन दो राज्यों के बीच का विवाद है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु मेरे प्यारे मित्रों, ये दो राज्य हैं जिनके बीच का विवाद है कावेरी जल विवाद। चलिए, छठवां क्वेश्चन आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। इन सब क्वेश्चन को आप लोग जो है नोट करते चलिए मेरे प्यारे मित्रों। बीबी का मकबरा कहां पर है मेरे प्यारे मित्रों, ये एग्जाम में कई बार पूछता है। बीबी का मकबरा कहां पर है, तो यह है मेरे प्यारे मित्रों औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है मेरे प्यारे मित्रों। और बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो नोट करते चलिए मेरे प्यारे मित्रों। सबसे कठोरतम पदार्थ होता है मेरे प्यारे मित्रों, ये भी नोट करिए। सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। तो सबसे कठोरतम पदार्थ मेरे प्यारे मित्रों वो कौन सा होता है, वो होता है हीरा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, दचीग्राम अभ्यारण्य नोट करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। दचीग्राम अभ्यारण्य मेरे प्यारे मित्रों, अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो दचीग्राम अभ्यारण्य मेरे प्यारे मित्रों ये जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर राज्य में है मेरे प्यारे मित्रों, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, नोट करते चलिए मेरे प्यारे मित्रों। ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था मेरे प्यारे मित्रों, नोट करिए। ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था मेरे प्यारे मित्रों, नोट करिए। किसने बनवाया था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा मेरे प्यारे मित्रों वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन, नोट करिए आप लोग, कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन मेरे प्यारे मित्रों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा मेरे प्यारे मित्रों। इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिए। चलिए, और ताजमहल, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद नोट करिए आप लोग मेरे प्यारे मित्रों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताजमहल, ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल, जामा मस्जिद मेरे प्यारे मित्रों, और मोती मस्जिद, और मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। चलिए, ये हो गया ताजमहल, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और लाल किला। और मेरे प्यारे मित्रों, लाल किला, लाल किला। तो ये सब किसने निर्माण कराया था मेरे प्यारे मित्रों? इसको आप लोग एक ही में नोट कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आपसे पूछ ले जामे मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, या ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, या मोती मस्जिद, या लाल किला मेरे प्यारे मित्रों, तो आपका उत्तर एक ही होगा कि शाहजहां ने, शाहजहां ने मेरे प्यारे मित्रों, शाहजहां ने निर्माण कराया था। चलिए, शाहजहां ने मेरे प्यारे मित्रों निर्माण कराया था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, इतने, चलिए, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा मेरे प्यारे मित्रों। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे मित्रों, तो वीडियो को एक लाइक करिए। और जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं, वो कृपया माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए मेरे प्यारे मित्रों, हमसे जुड़ने के लिए। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं। चलिए, इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, इसको मिटाते हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए मेरे प्यारे मित्रों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से मेरे प्यारे मित्रों। इसको आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब का माप होता है, इसको बैरोमीटर कहा जाता है, जिससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है मेरे प्यारे मित्रों। स्टेथोस्कोप मेरे प्यारे मित्रों, यह क्या है? हृदय और फेफड़े की गति को सुनने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। और कार्डियोग्राम, ये हृदय की जांच के लिए मेरे प्यारे मित्रों इसका प्रयोग किया जाता है, इस यंत्र का। और हाइड्रोमीटर यंत्र का प्रयोग मेरे प्यारे मित्रों द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए मेरे प्यारे मित्रों इसका उपयोग किया जाता है। मैनोमीटर पौधों की जड़ों की दाब के माप में मेरे प्यारे मित्रों इसका उपयोग किया जाता है, इस यंत्र का। और रेन गेज, वर्षा का मापक मेरे प्यारे मित्रों रेन गेज के माध्यम से हम लोग मापते हैं। तो ये मेरे प्यारे मित्रों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहीं पर इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। तो रिएक्टर स्केल मेरे प्यारे मित्रों क्या होता है ये नोट कर लीजिए। इससे क्या करते हैं? रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल मेरे प्यारे मित्रों, इससे जो है भूमि की मेरे प्यारे मित्रों, इससे जो है भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। इससे मेरे प्यारे मित्रों नोट कर लीजिए, भूकंप, भूकंप की मेरे प्यारे मित्रों भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, तीव्रता को मापा जाता है मेरे प्यारे मित्रों रिएक्टर स्केल से। इसलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। अब फैदोमीटर, फैदोमीटर क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों नोट कर लीजिए। फैदोमीटर, फैदोमीटर मेरे प्यारे मित्रों
इससे क्या मापा जाता है? तो इससे मापा जाता है समुद्र की गहराई। फायदोमीटर से मेरे प्यारे मित्रों समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई को मेरे प्यारे मित्रों मापा जाता है। चलिए, समुद्र की गहराई को मापा जाता है मेरे प्यारे मित्रों फायदोमीटर से। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे, और जो भाई बहन नहीं नोट कर रहे हैं वो इनका भी लास्ट में आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, फायदोमीटर से और समुद्र की गहराई का मापक होता है लेक्टोमीटर से मेरे प्यारे मित्रों, नोट कर लीजिए। लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर से मेरे प्यारे मित्रों क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता की माप की जाती है मेरे प्यारे मित्रों। दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता को मापा जाता है मेरे प्यारे मित्रों लेक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता को मापा जाता है मेरे प्यारे मित्रों किससे? लेक्टोमीटर से। और 10वां आप लोग नोट करिए, ये सब आप लोग मेरे प्यारे मित्रों नोट करते चलते चलिए। और एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है मेरे प्यारे मित्रों? एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति की माप की जाती है मेरे प्यारे मित्रों। हवा की शक्ति, हवा की शक्ति तथा गति की मेरे प्यारे मित्रों गति की माप की जाती है मेरे प्यारे मित्रों। गति की माप की जाती है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, जो भाई बहन नहीं नोट कर रहे हैं, जो मित्र मेरे, वो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जितना भी हमने नोट कराया है आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का आप लोगों को देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको आप लोग मोस्ट लगा लीजिएगा। जैसे इसमें मोस्ट ये है लेक्टोमीटर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फायदोमीटर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और भूकंप की तीव्रता ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों। और ये है बारोमीटर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कई बार एग्जाम में पूछता है। तो ये सब मेरे प्यारे मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको जो है हेडिंग डाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और कहीं पर नोट कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करके। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, और जो भाई बहन अभी तक नोट नहीं किए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्र। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, नेक्स्ट आप लोग नोट करिए, नेक्स्ट नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, सिस्मोग्राफ यंत्र। सिस्मोग्राफ मेरे प्यारे मित्रों, इससे क्या मापा जाता है ये आप लोग नोट करिए। सिस्मोग्राफ से मेरे प्यारे मित्रों ये भूकंप मापी यंत्र है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप मेरे प्यारे मित्रों, भूकंप मापी यंत्र। चलिए, ये होता है सिस्मोग्राफ मेरे प्यारे मित्रों, भूकंप मापी यंत्र। और अमीटर मेरे प्यारे मित्रों, ये क्या होता है? विद्युत धारा की माप। अमीटर नोट करिए, अमीटर मेरे प्यारे मित्रों विद्युत धारा की माप, विद्युत धारा की माप। चलिए, इसको आप लोग नोट करिए, विद्युत धारा की माप को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों? अमीटर। और ओडोमीटर मेरे प्यारे मित्रों क्या होता है? ओडोमीटर नोट करिए, ओडोमीटर आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। इससे क्या मापा जाता है? ओडोमीटर से, तो इससे पहियों द्वारा तय की गई दूरी, पहियों द्वारा नोट करिए आप लोग, पहियों द्वारा तय की गई दूरी मेरे प्यारे मित्रों, तय की गई दूरी, ये किससे मापा जाता है मेरे प्यारे मित्रों? ओडोमीटर से। इसको आप लोग नोट करते चलिए। और स्फिग्मोमैनोमीटर,
मैनोमीटर, मैनो स्फिग्मो मेरे प्यारे मित्रों मैनोमीटर, इससे क्या मापा जाता है मेरे प्यारे मित्रों? स्फिग्मो मैनोमीटर से मेरे प्यारे मित्रों रक्त दाब का मापक होता है। ये कौन सा मापक होता है? रक्त दाब का, रक्त दाब का मापक होता है मेरे प्यारे मित्रों स्फिग्मोमीटर। अब के क्रेस्कोग्राफ मेरे प्यारे मित्रों, क्रेस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो पौधे की मेरे प्यारे मित्रों पौधे की ऊंचाई को मापा जाता है, नहीं सॉरी, पौधे की वृद्धि को मापा जाता है मेरे प्यारे मित्रों। तो इससे मेरे प्यारे मित्रों पौधे की वृद्धि को मापा जाता है, वृद्धि, पौधे की वृद्धि को मापा जाता है। चलिए, पौधे की वृद्धि को मापा जाता है क्रेस्कोग्राफ द्वारा मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगर नहीं नोट किए हैं तो नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो भाई बहन हमारे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस एकदम मेरे प्यारे मित्रों धुआंधार सेशन चल रहा है, आप लोग जो है अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बनाइए और डेली सेशन को वॉच करिए और सेल्फ स्टडी बेहतरीन ढंग से करिए मेरे प्यारे मित्रों आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप सेल्फ स्टडी अच्छे ढंग से करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो मेरा यही मानना है कि आप निश्चित ही सफल होंगे और सक्सेस होंगे। तो हम मेरे प्यारे मित्रों चाहे कितना भी अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन आप जब तक रुचि नहीं रखेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए आप जो है स्टडी में रुचि रखिए मेरे प्यारे मित्रों, तन मन धन से आप अपनी तैयारी में लग जाइए मेरे प्यारे मित्रों, निश्चित ही सफलता मिलेगी आने वाले एग्जाम में मेरे प्यारे मित्रों। तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, डेली सेशन आपको मिलेगा जीके जीएस का, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़िए और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बनाइए मेरे प्यारे मित्रों आने वाले एग्जाम के लिए। तो बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, इसको मिटाते हैं। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इसको मिटाते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। मात्रकों की पद्धति आप लोग नोट कर लीजिए। मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की पद्धति क्या होती है मेरे प्यारे मित्रों? ये मेरे प्यारे मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नाटकिल मील मेरे प्यारे मित्रों कितना होता है? नोट करिए, एक नाटिकल मील, एक नाटकिल मील मेरे प्यारे मित्रों कितना होता है, ये आप लोगों को बताना है। सोचिए तब तक हम आप लोगों को। और एक माइक्रान मेरे प्यारे मित्रों कितना होता है? एक माइक्रान, एक माइक्रान कितना होता है ये आप लोगों को बताना है। नोट करते चलिए आप लोग। एक माइक्रान, एक नैनो सेकंड कितना होता है मेरे प्यारे मित्रों? एक नैनो सेकंड, नैनो सेकंड कितना होता है मेरे प्यारे मित्रों, ये आप लोगों को बताना है। तो नोट करते हैं आप लोग क्वेश्चन को। चलिए, और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है मेरे प्यारे मित्रों? ये आप लोग थोड़ा दिमाग में सर्च करिए। एक फायदम बराबर कितना होता है, ये आप लोग नोट करिए। एक फायदम बराबर कितना होता है नहीं जानते हैं तो अभी हम नोट करा रहे हैं इन सबका, आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए। और 0.1 सेंटीग्रेड मेरे प्यारे मित्रों कितना होता है? 0.1 सेंटीग्रेड, 0.1 सेंटीग्रेड मेरे प्यारे मित्रों कितना होता है, ये आप लोग सर्च करिए माइंड में। उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं। और -40° फ़ारेनहाइट कितना होता है मेरे प्यारे मित्रों? -40° फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो आशा करता हूं कि इनमें से कुछ लोगों ने तो सर्च कर लिया होगा कि ये कितना होता है। तो ये होता है 1.852,
किलोमीटर मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग किलोमीटर के हिसाब से नोट कर लीजिए। 1.852 मेरे प्यारे मित्रों ये होता है, और 1 माइक्रोन बराबर मेरे प्यारे मित्रों ये आप लोग नोट कर लीजिए 0.001 मिलीमीटर। चलिए 1 माइक्रोन बराबर मेरे प्यारे मित्रों 0.001, और 1 नैनो सेकंड मेरे प्यारे मित्रों तो ये होता है 10 पे पावर 9, 10 पे पावर 9 मेरे प्यारे मित्रों सेकंड, 10 पे पावर 9 सेकंड मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और एक अशुशक्त वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप एग्जाम देने गए होंगे तो एक अशुशक्ति बराबर मेरे प्यारे मित्रों ये होता है 746 वाट के बराबर होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक फायदम बराबर 6 फीट, एक फायदम बराबर मेरे प्यारे मित्रों 6 फीट होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और 1.8 मीटर होता है एक फायदम बराबर 1.8 मीटर। और 0 अंश सेंटीग्रेड मेरे प्यारे मित्रों नोट कर लीजिए 32 अंश फ़ारेनहाइट, 0.0 अंश सेंटीग्रेड 32 अंश फ़ारेनहाइट होता है मेरे प्यारे मित्रों, फ़ारेनहाइट, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 32 अंश फ़ारेनहाइट होता है मेरे प्यारे मित्रों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। -40 अंश फ़ारेनहाइट ये होता है मेरे प्यारे मित्रों -40 अंश, नोट करिए -40 अंश मेरे प्यारे मित्रों ये होता है सेंटीग्रेड, ये होता है मेरे प्यारे मित्रों सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड मेरे प्यारे मित्रों -40 अंश सेंटीग्रेड। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए मात्रकों की पद्धति। एक नाटकिल मील बराबर मेरे प्यारे मित्रों 1.852 किलोमीटर, और 1 माइक्रोन बराबर मेरे प्यारे मित्रों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और ये भी है मेरे प्यारे मित्रों ये, और ये 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर, और 1 नैनो सेकंड 10 पे पावर -9 सेकंड होता है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए 10 पे पावर -9 सेकंड होता है। एक अशुशक्ति बराबर मेरे प्यारे मित्रों 746 वाट होता है। एक फैदम बराबर 6 मीटर होता है मेरे प्यारे मित्रों, या 1.8 मीटर, और 0 अंश सेंटीग्रेड बराबर मेरे प्यारे मित्रों 32 अंश फ़ारेनहाइट होता है, और -40 अंश फ़ारेनहाइट बराबर मेरे प्यारे मित्रों -40 सेंटीग्रेड होता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो भाई बहन नहीं समझे हैं वो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग समझते रहना। और जो भाई बहन अभी तक नोट नहीं किए हैं इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 1 मिनट का समय दे रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप लोग इसको तब तक नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे मेरे प्यारे मित्रों, और इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए। तो नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, भारत का संविधान, भारत का संविधान कब अंगीकृत या लागू किया गया मेरे प्यारे मित्रों, या लागू किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के मेरे प्यारे मित्रों, ये आप लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को मेरे प्यारे मित्रों, 26 जनवरी नहीं सॉरी 26 नवंबर है मेरे प्यारे मित्रों। अंगीकृत कब किया गया?
अंगीकृत मेरे प्यारे मित्रों कब किया गया, तो वो है 26 नवंबर। नोट करते चलिए मेरे प्यारे मित्रों, तो ये है 26 नवंबर मेरे प्यारे मित्रों 1949। 26 नवंबर 1949 को आने वाले एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए इसको आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए, संबंधी विवाद। चलिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद मेरे प्यारे मित्रों किस न्यायालय को सौंपा जाता है, नोट करिए आप लोग, किस न्यायालय को सौंपा जाता है मेरे प्यारे मित्रों, सौंपा जाता है। तो कौन सा न्यायालय है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद किस न्यायालय को सौंपा जाता है मेरे प्यारे मित्रों, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मेरे प्यारे मित्रों, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय मेरे प्यारे मित्रों सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे मेरे प्यारे मित्रों। और गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है मेरे प्यारे मित्रों, तो नोट करिए, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है मेरे प्यारे मित्रों, कौन सी है, तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए, तो वो है कोंकणी। वो है मेरे प्यारे मित्रों कोंकणी। चलिए, गोवा की सर्वाधिक स्वीकृत राजभाषा मेरे प्यारे मित्रों कौन सी है, कोंकणी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बाणभट्ट रचित नोट कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, नोट करिए आप लोग। भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है मेरे प्यारे मित्रों, किसे जाता है, ये आप लोगों को बताना है। भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय मेरे प्यारे मित्रों किसे जाता है, तो नोट करिए और सोच के बताइए मेरे प्यारे मित्रों कि किसे जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। नोट करिए आप लोग, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का कॉर्नवालिस को जाता है मेरे प्यारे मित्रों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को मेरे प्यारे मित्रों जाता है भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय मेरे प्यारे मित्रों। इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान मेरे प्यारे मित्रों कहाँ है, तो नोट करिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान मेरे प्यारे मित्रों ये कहाँ है, नोट करिए आप लोग, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। तो ये है मेरे प्यारे मित्रों हैदराबाद में। ये कहाँ पर है, ये है मेरे प्यारे मित्रों हैदराबाद में। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। तो
हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे मित्रों। आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा मेरे प्यारे मित्रों। हम आपके लिए डेली ऐसे ही जीके जीएस की शानदार क्लासें लेके आएंगे मेरे प्यारे मित्रों। बस आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमारे सभी वीडियो बिल्कुल फ्री में वॉच करिए मेरे प्यारे मित्रों। कोई पेड कोर्स नहीं है और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बनाइए। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की मेरे प्यारे मित्रों, या आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने सेशन में लेके आते हैं आने वाले एग्जाम के लिए मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए आप जो है डेली सेशन को वॉच करिए और अपनी स्टडी मेरे प्यारे मित्रों प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करिए और एकदम स्ट्रांग बनाइए मेरे प्यारे मित्रों। इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में मेरे प्यारे मित्रों। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे प्यारे मित्रों और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बनाते रहिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे मित्रों। एक मेरे प्यारे मित्रों सूचना आप लोगों को, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से एकदम स्ट्रांग तैयारी के लिए मेरे प्यारे मित्रों। इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे मित्रों। चलिए।